15 फरवरी 2019 की सुबह, जब भारत अभी भी पिछली शाम के दर्द से उभरने की कोशिश कर रहा था, पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था। आखिर पुलवामा में ऐसा क्या हुआ कि 40 जवान एक पल में हमसे छिन गए? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक धमाके में नहीं छिपा था, बल्कि उन दिनों में छिपा था जो इस हमले से पहले आए। उन चेतावनियों में छिपा था जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, और उन साजिशों में छिपा था जो सरहद के उस पार बैठकर रची जा रही थीं। पुलवामा, जम्मू कश्मीर का एक जिला, जहां 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था। इस काफिले में 70 से ज्यादा गाड़ियां थीं और 2500 से ज्यादा जवान ड्यूटी पर जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर आम गाड़ियां भी चल रही थीं, लोकल ट्रैफिक भी था और मौसम भी साफ था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले दिन के अंदर एक असामान्य साजिश चल रही थी, जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट मिले थे कि कश्मीर में कोई बड़ा हमला हो सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि आतंकवादी आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन कश्मीर में ऐसे अलर्ट अक्सर आते रहते थे, और हर अलर्ट पर पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखना हमेशा संभव नहीं होता। यही वो जगह थी जहां एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा गैप एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। 14 फरवरी को जो काफिला जा रहा था वो कई दिनों से रुका हुआ था, क्योंकि खराब मौसम की वजह से हाईवे बंद था। जब मौसम साफ हुआ तो एक साथ बहुत बड़ा काफिला भेजा गया। यही फैसला बाद में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आया, क्योंकि इतना बड़ा काफिला एक साथ चलना एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। लेकिन उस समय जवानों को उनकी ड्यूटी पर पहुंचाना भी जरूरी था, और शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दुश्मन इतने बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। दोपहर के करीब 3:15 पर जब काफिला पुलवामा के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था, तभी एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से काफिले की बस के पास आई। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सड़क पर धुआं ही धुआं था, बस के परखच्चे उड़ चुके थे, और कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। ये कोई साधारण धमाका नहीं था, ये एक आत्मघाती हमला था, जिसमें विस्फोटकों से भरी कार को सीआरपीएफ की बस से टकराया गया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे में था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सोशल मीडिया पर गुस्सा था, और हर भारतीय के दिल में एक ही भावना थी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत पर हमला था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे इस हमले की परतें खुलने लगी। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो कश्मीर का ही रहने वाला एक युवक था और कुछ साल पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। लेकिन असली सवाल ये था कि इतना बड़ा विस्फोटक आया कहां से, इतनी बड़ी साजिश बनी कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? जांच एजेंसियों ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। विस्फोटक धीरे धीरे इकट्ठा किए गए, लोकल सपोर्ट लिया गया, रेकी की गई और सही समय का इंतजार किया गया। हमलावर ने कई बार हाईवे की रेकी की थी और ये देखा था कि काफिले कब और कैसे गुजरते हैं। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन देश के अंदर एक और तैयारी चल रही थी, जवाब देने की तैयारी। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में घुसे और वहां आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि पहली बार भारत ने आधिकारिक रूप से सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, पुलवामा एक बहुत बड़ा सबक था। भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र
और नीतियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इस हमले के बाद काफिलों की मूवमेंट के नियम बदले गए, हाईवे सिक्योरिटी बढ़ाई गई और कई नई सुरक्षा नीतियां लागू की गई। लेकिन इन सब बदलावों की कीमत बहुत भारी थी, 40 जिंदगियां। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक घटना याद नहीं आती, बल्कि वो चेहरे याद आते हैं, वो परिवार याद आते हैं, वो बच्चे याद आते हैं जिनके पिता वापस घर नहीं लौटे। पुलवामा हमें ये याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं होती, बल्कि फैसलों में होती है, सिस्टम में होती है और उन छोटी छोटी सावधानियों में होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पुलवामा की सड़क आज भी वही है, गाड़ियां आज भी वहां से गुजरती हैं, काफिले आज भी चलते हैं। लेकिन 14 फरवरी 2019 ने उस सड़क को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था। उस दिन पूरे देश ने एक साथ दर्द, गुस्सा और एकता तीनों को महसूस किया था। और शायद पुलवामा की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, जंग फैसलों में लड़ी जाती है, जंग सतर्कता में लड़ी जाती है। और कभी कभी जंग की कीमत वो लोग चुकाते हैं जो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। पुलवामा हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सतर्कता की एक छोटी सी लापरवाही इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना बन सकती है। और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इतिहास बन जाती हैं। हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पुलवामा तक पहुंचा कैसे? जांच एजेंसियों ने जब मलबे की जांच की तो पता चला कि इस हमले में 200 से 300 किलो तक विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। इसका मतलब था कि इस हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी और इसमें सिर्फ एक आत्मघाती हमलावर नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क शामिल था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, जैश ए मोहम्मद। ये वही आतंकी संगठन था जिसने पहले भी भारत में कई बड़े हमले कराए थे, लेकिन इस बार हमला अलग था। इस बार टारगेट सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में लाने की कोशिश भी थी। जांच एजेंसियों को पता चला कि हमलावर आदिल अहमद डार 2018 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसे सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया गया, बल्कि उसे एक मिशन के लिए तैयार किया गया, एक ऐसे मिशन के लिए जिससे से ज्यादा नुकसान हो। इस हमले की प्लानिंग में लोकल सपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर था। विस्फोटक अलग अलग जगहों से लाए गए, उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा किया गया और फिर एक कार में फिट किया गया। कई बार हाईवे की रेकी की गई, काफिलों की टाइमिंग नोट की गई और फिर उस दिन का इंतजार किया गया जब काफिला सबसे बड़ा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है हमले के बाद, क्योंकि पुलवामा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। पुलवामा एक ऐसा मोड़ था जहां से भारत की नीति बदलने वाली थी। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख सभी एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे, जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि ये सिर्फ बदला लेने का मामला नहीं था, ये एक रणनीतिक फैसला था। ऐसा फैसला जिसका असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। दुनिया की नजरें भारत पर थीं। क्या भारत सिर्फ निंदा करेगा? क्या भारत कूटनीतिक दबाव बनाएगा? या भारत कुछ ऐसा करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ? और फिर 26 फरवरी 2019 की सुबह जवाब मिला। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान नई के अंधेरे में उड़े, नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर पाकिस्तान जवाब देता तो ये सीधा युद्ध भी बन सकता था। एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे। उसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 विमान गिर गया और वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। पूरे देश की नजरें अब एक ही व्यक्ति पर थीं, अभिनंदन। पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान को उन्हें वापस भारत भेजना पड़ा। जब अभिनंदन भारत लौटे तो वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो पूरे देश के लिए साहस का प्रतीक बन चुके थे। पुलवामा और उसके बाद की घटनाओं ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को पूरी तरह बदल दिया। अब नीति साफ थी, अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा, और जवाब वहीं जाकर दिया जाएगा
जहां से हमला प्लान होता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच एक चीज जो अक्सर पीछे छूट जाती है, वो है वो 40 परिवार जिनके लिए पुलवामा कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री इवेंट नहीं है। उनके लिए पुलवामा वो दिन है जब उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता वापस घर नहीं आया। पुलवामा हमें सिर्फ सुरक्षा की कहानी नहीं बताता, पुलवामा हमें जिम्मेदारी की कहानी बताता है। खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं सिस्टम की जिम्मेदारी। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ उस दिन को नहीं बदलती, बल्कि आने वाले कई सालों की नीतियां बदल देती हैं। पुलवामा भी ऐसी ही एक घटना थी। 14 फरवरी 2019। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है और एक याद दिलाने वाली कहानी है कि देश की सुरक्षा में छोटी सी